Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आजकल तो वैसे ऑफ सीज़न हो ही गया है ऑलमोस्ट स्ट्रॉबेरीज़ का, लेकिन एक भरपूर हमने सीज़न देखा। हमें हर जगह, हर ठेले पर, हर बाज़ार में ढेर जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ का दिखाई दे रहा था। कुछ साल पहले तक स्ट्रॉबेरीज़ ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई इस मुल्क का फ्रूट ही नहीं, कोई यूरोपियन फ्रूट है और पता नहीं किस तरह से ग्रो होता है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा कसरत में बन रहा है कि आज हम आपको अब जाते सीज़न में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं और आप इस डिलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम इसी पे फोकस्ड है। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं काजी इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। काजी इजाज साहब जो हैं ग्रोअर हैं, तो आज हम आपको ये टिप्स देंगे कि अगर अगले सीज़न में आपने भी घर की स्ट्रॉबेरीज उगानी है और खानी है तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना होगा। मेरे साथ सारा टिवाना है। सारा बहुत अच्छी पेस्ट्री शेफ़ हैं और बहुत सारे डिज़र्ट्स ऐसे बनाती हैं जिसमें स्ट्रॉबेरीज डलती हैं, तो आज ये हमारे साथ वो भी शेयर करेंगी और यहाँ बैठकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेंगे कि क्या टिप्स होती हैं स्ट्रॉबेरीज के साथ चीज़ें बनाने की। और हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं हुमा जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह के शुक्र, आप कैसी हो? थैंक यू वेरी मच। और जाहिर है न्यूट्रिशनिस्ट से हमने यही पूछना है कि स्ट्रॉबेरी खा के हमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं बताएंगी। ये बताने के लिए हमने यहाँ पे नाइला हक को भी दावत दी है। नाइला जो है ब्यूटिशन है और ये उसका जो कुछ ब्यूटिशनल जिसे कहते हैं यूज़ वो हमें बताएंगी स्ट्रॉबेरी से कौन से ऐसे फ़ायदे हम ले सकते हैं कि जिससे साथ हम अपनी खूबसूरती को भी इन्हांस कर सकते हैं। वैसे खाने से भी हमारी खूबसूरती ही इन्हांस होती है। और हकीम अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब जो बिल्कुल शुक्रिया। हकीम साहब ने वैसे सब ने आज स्ट्रॉबेरी के कलर थोड़े थोड़े जो हैं वो हमने मैच किए हैं। स्ट्रॉबेरी को शेक बना लेना तो ऑलमोस्ट यही वाले रंग बन रहे होते हैं। ज़्यादा डाल लें, थोड़े डाल लें, और भी ज़्यादा थोड़ा डाल लें। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहबा आपसे कि क्या चीज़ है स्ट्रॉबेरी में ऐसी ख़ास कि जिसकी वजह से हमें इसे खाना चाहिए? बेसिकली स्ट्रॉबेरी तो सीजनल बेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में काउंट होते हैं और इनको हम बेरीज़ की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और बेरीज़ में भी ये वो बेरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखती हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए आती हैं। तो उसमें ये होता है कि कोशिश ये की जाती है एज न्यूट्रिशियस्ट एंड एज अ डॉक्टर, हम ये कहते हैं कि जी आप जितना ज़्यादा इस सीज़न में इसको यूज़ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन होती हैं। इसमें विटामिन सी होती है, विटामिन बी होती है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा कैरोटीनस होते हैं, इसके अंदर आपके जितने भी प्रोटीन कंटेंट काफ़ी होता है, कार्ब्स रिलेटिवली कम होती हैं विच इज़ अ गुड थिंग, और फाइबर बहुत होता है। ठीक है। तो जब ये आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ सच अ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो हम ये कोशिश करें कि जी जितना भी हमारी डाइट में हम इसको ऐड कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी की तो आपको सबको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी अच्छी। और आजकल तो जो रिसर्चेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट पेशेंट्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स हु हैव ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। तो ये वो सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि साइलेंट किलर्स हैं। तो अगर एक इतनी प्यारा फ्रूट और इतना मज़ेदार फ्रूट अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लें और इतने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स से आप निकल आए, तो आई थिंक ये इतना महंगा काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, इसकी शक्ल जो है दिल से मिलती जुलती है ना? जी जी। और रंग भी दिल के जैसा ही है। जी। तो वो और ऊपर जो उसके जख्म है बहुत सारे वो भी दिल ही की तरह है। जी जी। तो ये मुकम्मल फलों में एक दिल है। लेकिन तो अब मुझे बताइए कि जैसे वो बता रही थी हमें हुमा के इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमारी हिकमत में तो ये फ्रूट जैसे मैं कह रही हूँ अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में। 20 साल में ही आया। इससे पहले तो ये नापायद था। हम कहते थे पता नहीं, जिस तरह आपने अभी बताया कि पता नहीं ये पाकिस्तान में होगा भी ये नहीं। लेकिन अभी आपकी बात को बढ़ाता हूँ कि अभी हर ठेले पे, हर जगह पे आप सीजन आ गया है, होता 2 से 3 महीने के लिए, और इतना कॉस्टली भी नहीं रहा। मकसद पहले कुछ अर्सा पहले आप देखें तो उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव था, अब नॉर्मल हो गया है, अफोर्डेबल है, बंदा बाय कर सकता है। तो मैं इसके जो तिब्बी फ़ायदा है, मकसद क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ तो मैं उसी हवाले से बात करूँगा कि जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड को भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिस तरह आपने अभी हार्ट की बात की ना, तो सबसे पहले जब दिल के कोई भी अमराज होते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है जब आप इसको रेगुलर एक मिकदार जो है कुछ अरसे के लिए अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून में शामिल हो जाता है। रेगुलर का मतलब इसमें विटामिन सी
रोज़ाना खाएं। अच्छा। 4 से 5 पीस डेली आप नाश्ते में इस्तेमाल करें। शेक में वो ज़हरा ये बताएंगी, शेक में इस्तेमाल करें। डायरेक्ट खाएं तो उसका ज़्यादा मेरा ख्याल फ़ायदा है। फ्रूट है, फ्रेश है तो फ्रेश होना चाहिए। अभी अगर सुबह सारा दिन, सबसे कमाल बात यह है कि ये फ्रेश ही खाया जाता है जी, ये सुबह से शाम तक भी सारा दिन धूप में पड़ा हुआ भी मिल जाता है ना। हाँ, लेकिन वो नजर आ जाता है, वो दिल की तरह जख्मी सा होता है, वो पता चल जाता है खाने के काबिल नहीं है। हाँ, तो ये यूरिनरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, यूटीआई में भी ये काम करता है। ये कहीं पे आप नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये है कि इसका बहुत बड़ा फायदा है। और उसके अलावा बिनाई के लिए, नज़र के लिए, जिनको सफ़ेद मोतिया हो जाता है, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, उनकी बिनाई महफूज रहती है, उनको मोतिया सफ़ेद जो उतर आता है वो नहीं होगा। क्योंकि जब ये खून में शामिल होता है तो वो जो थिकनेस आती है जो मोतिये की, वो नहीं ये होने देता। और एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये दिल और दिमाग दोनों के लिए, सिर्फ दिल के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए भी न्यूरोटॉनिक है और कैंसर, एंटी कैंसर है। अच्छा। जो लोग कैंसर से प्रिवेंशन चाहते हैं या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई अगर इसमें मुब्तला हैं, तो वो भी स्ट्रॉबेरी को अगर किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप उसमें मिल्क ऐड कर दिया है और वो भी डिब्बे वाला है तो वो उसके फ़ायदे भी जाते रहेंगे। बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो ये बताएं कि वैसे वाकई फ़ायदे मतलब ख़त्म होना हम कह सकते हैं क्या? शेक डाइल्यूट हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं बिकॉज अगर आप 5, 6, 7 स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी एज अ फ्रूट खा रहे हैं तो आप कई दफ़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको मिल्क शेक बना दिया है या अगर आपने उसको किसी चीज़ में यूज़ किया है तो ऑब्वियसली आप 8-10 तो नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ी यूज़ करेंगे, फिर उसमें आप डिफरेंट चीज़ एडिटिव्स हो जाते हैं बीच में। सारा जो ट्रेडिशनली जो जिस तरह से मुझे अच्छी लगती है स्नैक्स के तौर पे कि आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी हो और आप आइसिंग शुगर क्रीम में मिक्स करके और उस पे थोड़ी थोड़ी लगा कर तो आराम से आप उसे खाएं और एंजॉय करें। ज़्यादा जो खाई जाती है वो चॉकलेट के साथ अच्छा, वो तो एक मतलब है वर्ल्ड वाइड नोन स्नैक है जो सबसे ज़्यादा अभी इवन हम लोगों ने सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बनाई ना, स्ट्रॉबेरी कोटेड चॉकलेट्स बनाई हैं, चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज, वो हमारी सबसे ज़्यादा गई हैं। उसके ऊपर आप कोकोनट लगा लो, वॉलनट्स लगा लो, डिफरेंट चीज़ें लगा के वो एक बड़े मज़े का स्नैक बन जाता है। और स्पेशली जब फ्रेश सीज़न का नया जो आता है ना, बिल्कुल फ्रेश निकली हुई, जो अभी वही जो हमने बात किया कि सड़कों पे रुली नहीं होती, उस तरह से वो बहुत मज़े का स्नैक बनता है। और उसके तो वो कैसे बनता है? मतलब अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, लेकिन फिर भी जो लोग चॉकलेट डिप में बनाना सिंपल, अभी तो बीच में ये जो इंस्टाग्राम और इसके आगे इस पर इतनी ज़्यादा रील्स बनी हुई, आप सिंपल चॉकलेट लें कोई भी, उसको माइक्रोवेव में मेल्ट करें एंड यू डिप योर चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज इन दैट और आप खा लें आराम से। या फिर वो कुछ जो भी नहीं, अगर आपने बहुत सर्व करना है तो फिर आप थोड़ी देर उनको फ्रीज करो ताकि वो सेट हो जाए। अगर किसी ने अपना वो एक करना है पूरा तो वो तो आप गुड, क्योंकि क्रीम बहुत सारे लोग अब शायद अवॉइड करते हैं कि शायद उससे कोलेस्ट्रॉल ना हो जाए या और कुछ मसला। और चॉकलेट में भी आप डार्क चॉकलेट के साथ कर लेना, मिल्क में ना जाए, वाइट में ना जाए, आप डार्क चॉकलेट के साथ करें तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई कैलोरीज भी नहीं ऐड होंगी और आपका एक वो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। मैं ऐड करूँगी कि एक्सीलेंट डिज़र्ट और एक्सीलेंट आपका स्नैकिंग अगर आप उसको क्रीम के साथ या चॉकलेट के साथ ले रहे हैं, और sometimes people are on a diet plan or maybe they would be requiring कि जी हमारी कैलोरीज काउंट कम, तो आप उसको योगर्ट में ले लें। सिंपल आप योगर्ट को आप प्रीमा का, प्राइम का, ये तो सारे बहुत मीठे मीठे से होते हैं। जी। तो आप उसको बस योगर्ट में डिप किया और उसके साथ खा लिया। अगर आपका वो चाटियों वाला घर का जमा हुआ है दही, तो आप सिंपली उसमें हल्की सी कैंडल डालें और इट इज़ सच ए न्यूट्रिशनल वैल्यू इस चीज़ की आपकी। अच्छा सारा, अब हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं फ्रूट योगर्ट्स, मगर मुझे तो उनमें कभी फ्रूट नजर नहीं आया, वो सब आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड होते हैं। घर में हम ये जैसे अभी कितना अच्छा उन्होंने आइडिया दिया, घर में हम फ्रूट योगर्ट कैसे बना सकते हैं कि फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स बना के रख लें इन चीज़ों के, जो कि सीजन नहीं भी है तो फिर हम उसे डालें, ऐड करें और एक मज़े का हमारा वो बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बताया, आप सिंपल ब्लेंडर लें, उसके अंदर योगर्ट डालें, थोड़ी सी शुगर डालें, अगर शुगर नहीं यूज़ करें तो स्टेविया डाल लें, इसमें से भी कोई डाल सकते हैं। और अगर है आपकी कि आप उसके बगैर, तो फिर तो प्रेफरेबल है आप कुछ भी ना डालें, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी ना डालें, सिंपल योगर्ट और स्ट्रॉबेरीज को आप ब्लेंड करें और आप एंजॉय करें। आप अगर बाहर जाएं ना तो वहाँ पे हमें फ्रूट जो फ्रूट योगर्ट्स मिलते हैं उसमें फ्रूट कॉन्सेंट्रेट अलग होता है, योगर्ट अलग होता है। आपकी मर्जी है कि हाँ चंक्स आप डाल सकते हैं, जो पूरा ब्लेंड करें उसको या तो आप थोड़ा सा कम ब्लेंड करें या फिर आप एडिशनली बाद में जब आपने एक ब्लेंडर अपना एक वो बना लिया है लिक्विड उसका मिक्सचर, तो उसके अंदर आप
फ्रूट को मिक्स भी कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया ओट मील के साथ बहुत मज़े का होता है। आप ओवरनाइट ओट्स बनाएं और सुबह आप उसके अंदर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डाल के खा लें तो वो फ्रेश टेक्सचर भी उनका आ जाता है, फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। सो आइडियाज आर लिमिटलेस, ढेर सारे। मैं इसके ना तिब्बी फ़ायद के हवाले से ख़वातीन के लिए खुशखबरी है। अच्छा। कि ये एंटी एजिंग भी है। ओह, ये एंटी एजिंग एक्सीडेंट तो मर्दों के लिए भी एंटी एजिंग ही होगा, उनके लिए नहीं डेफिनेट, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं ना, मर्द भी काफ़ी बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो इसलिए ख़वातीन के लिए ये है कि ये स्किन की जो आपके रिंकल्स है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्किन की जो कोलेजन है, कोलेजन जनरेट करती है अगर रेगुलर इसको। अब यहाँ पे आगे नाइला हमारे पास। हाँ जी, बस वो तो। लेकिन ये सिर्फ खाने से ही होगा या जी जी, खाने से। मैं अभी खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके वो फ़ायदे बताने हैं कि क्योंकि ये जब एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपका लिवर को क्लींजिंग करता है। ठीक है। जो लिवर के अंदर आपके खुदा न खास्ता ऐसे मादे, ऐसे जिसको हम हेमर्स कहते हैं, जो हमारी अखलात होती हैं, जो तिब्बी यूनानी में हम कहते हैं, उनको भी बैलेंस करता है, डिटॉक्स करता है, आपको क्लेंस करता है। जब डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो डेफिनेट आप जो है ना, और एंटी वो उसके लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और इतने ही फायदे हैं और बालों को भी खूबसूरत बनाता है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बालों को भी खूबसूरत बनाता है अगर आप खाएं तो। ठीक है, आपको देख के लगता है फिर आपने स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अच्छा हुमा, जैसे ये भी बता रहे हैं हकीम साहब, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो इस कैटेगरी में जो चीज़ फॉल करती है उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे? उन्होंने कुछ तो स्टेट किए हैं जो हेल्थ के। देखें फरा के होता क्या है कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली इट्स वर्किंग, ठीक है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनीज हैं, आपकी जितने ये ऑर्गन्स हैं जिसमें से एक्सक्रीशन होती है, इंटेस्टाइन्स हैं, इनमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि हर जो भी खाना पीना है अगर वो हेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इवन अगर हेल्दी भी है तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बॉडी निकाल देती है अपने अंदर से। जब वो इन ऑर्गन्स में से गुजरती है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो जैसा लिवर है, उनकी अपनी ऑर्गन की सेहत पे असर पड़ता है। तो इसकी वजह से ये है कि जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स उनको कहते हैं कि वो फूड प्रोडक्ट्स या वो चीज़ें जो हम लें जो इन ऑक्सीडेंट्स कि इनकी वजह से जो असर लिवर पे फॉर एग्जांपल पड़ रहा है ख़राब, वो उसको इरेज करेगा, उसको हेल्प करेगा सेल्स में जाके, उसके न्यूट्रिशन, उसकी वाइटामिन्स, जिंक, पोटेशियम, मिनरल्स वो जाएंगे तो वो उस ऑर्गन को हेल्प आउट करेंगे क्लीन होने में और हेल्दी होने में। उन प्रोडक्ट्स को हम फिर एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के लिए मतलब कोई एडिशनल विटामिन है, कोई एडिशनल ये न्यूट्रिएंट है? ऐसा नहीं होता, नहीं है, ये सिर्फ इसकी वो क्वालिटी है। सर्टेन मिनरल्स एंड सर्टेन विटामिन्स आर प्रेजेंट इन दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है। उन नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं उनके अंदर, जिस तरह फ्रूट्स होते हैं, सम वेजिटेबल्स, विटामिन सी के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनको एप्पल, खीरा, ये सारी चीजें अगर आप जैसा डिटॉक्स वाटर लोग बनाते हैं, सिमिलरली अगर आप 2-3 स्ट्रॉबेरीज काट के उसमें से सिर्फ 3 स्लाइसेस स्ट्रॉबेरी के आप डाल दें, थोड़ा लेमन डाल दें, उस पानी को आप रख दें, थोड़ा एक खीरे का 1 स्लाइस, तो वो आपका एंटीऑक्सीडेंट वाटर बन जाता है, डिटॉक्स। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स इनमें से डिफ्यूज होकर पानी में आ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में हल हो जाते हैं, और चूंकि आप फिर पानी को पीते रहते हैं तो आपको उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा कदी साहब सर, ये जो हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी है, ये इसमें और जो बाहर स्ट्रॉबेरी कहते हैं बहुत स्प्रेज हुए होते हैं, बहुत इसमें केमिकल्स डले होते हैं, तो इस बारे में हमें बताइए कि ये ना हम फायदे के चक्कर में उल्टा नुकसान कर बैठे। असल में हमारे यहाँ कोई ऐसी एजेंसी तो है नहीं है कि पता ये चले कि आज स्प्रे हुआ है और कल स्ट्रॉबेरी आने से पहले कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं है जी। तो इसका सबसे बेहतरीन जो हाल है ना, अभी कुछ फार्म ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक का भी ये है कि होना ये चाहिए कि 3 साल तक उसकी मॉनिटरिंग होती है, फिर वो सर्टिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। राइट, ठीक है ना जी। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल है नहीं है। हाँ। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप 25-30 पौधे घर में उगा लें, ठीक है। और इसकी जड़ें बहुत शैलो होती हैं, गहरी जड़ें नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, बड़ी जगह भी नहीं और बहुत गहरी जगह भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच 7 इंच इसकी जड़ जाती है। ठीक है, ठीक है। और उगा लें 25-30, तो एक पौधा कम से कम किलो, 1.5 किलो, 2 किलो
आराम एक पौधा से, किलो, जी, छोटा 1.5 सा किलो, पौधा जी। होता है। अच्छा, वो फिर आपने टाइम पे अगर लगाया है, सही खाद मट्टी पानी का किया है उसमें, तो वो किलो 1.5 किलो आराम से 2 किलो 5-5 किलो तक भी आते हैं फल। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको सही प्रॉपर निगहदाश्त करें तो। अच्छा। और वो ठीक है निगहदाश्त ना क्या जी? है फिर? निगहदाश्त फिर एक तो उसको प्रॉपर टाइम पे लगाया जाए। राइट, कौन सा ठीक टाइम जी? है इसके टाइम लगाने जो का? है आसानी से, अब देखें शेखुपुरे का जो टाइम है, जो कराची का टाइम है, वो पिंडी का टाइम नहीं है, जी। और जो आज़ाद कश्मीर है वो डिफरेंट है। ठीक है। इसलिए मैं एक आसान सी बात बताता हूँ कि 10वें महीने में, ठीक है, अब 10वां महीना जो अक्टूबर आता है जी, अक्टूबर में जब आप पंखा बंद कर दें और मोटी चादर लेना कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाए, ये बहुत आसान सा फार्मूला है। तो ये टाइम है ठीक स्ट्रॉबेरी है जी, लगाने ये का। टाइम है, आप फौरन लगा दें। ठीक है। अगर आपने जल्दी लगाई तो गलनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने देर की तो वो पौधे ने जो बनना होता है वो बनेगा नहीं। ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम है, ठीक है ना। अब चादर कब लोग लेते हैं? शेखुपुरे में मुख्तलिफ है, लाहौर में मुख्तलिफ है, पिंडी में मुख्तलिफ। राइट, ठीक है। ठीक सो है ना? जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट ये होना चाहिए कि आपको Almost ये होना खुनकी चाहिए। जो है वो महसूस होना शुरू हो जी, जाए, जी, मौसम जी, चेंज जी, ले चुका जी, हो। बिल्कुल। हाँ? हर जमीन में लग जाएगी, हर जगह पे लग जाएगी। अच्छा, हर तरह की सॉइल में लग जाएगी। अब हाँ, जमीन का ये है कि इसमें चूंकि फाइब्रस रूट सिस्टम है, दागेदार जड़ें हैं, कोई मेन आप देखेंगे मेन इसकी जड़ नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप जमीन बनाएं वो वेल पोरस होनी चाहिए, यानी उसमें से पानी निकल कुछ रह भी जाए और बाकी पानी लीच डाउन कर जाए, बाकी पानी निकल जाए। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी वो हम है। कैसे बनाएं? बहुत जरूरी है। उसमें यह है कि जो मिट्टी है, स्पेशली आप उसको देखें, मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालें, आप उसको हाथ में ऐसे पकड़ें, मुट्ठी बनाएं, ठीक है। अगर तो वो बाल पूरा बन जाए और बाल को ऐसे करें वो टूटे ना, ठीक है। इसका मतलब वो चिकनी मिट्टी है, इसके लिए सूटेबल नहीं है। सही। ठीक है। और अगर आप ऐसे बाल बनाएं, वो बाल भी ना बने, मुट्ठी खोलें वो भुर जाए, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रेतली है। ठीक है। ठीक है। ऐसे आप दबाएं, वो बाल बन जाए, ऐसे खोलें बाल बना रहे, और ऐसे करें तो वो बाल भुर जाए। हाँ। तो इसका मतलब है कि वो बेहतरीन इसके ये लिए जमीन मिट्टी है। सूटेबल है। ठीक है अच्छा, जी? अब ये अगर बड़ा एक आसान सा तो अब फार्मूला चूंकि है। हम जमीन में तो लगा नहीं रहे, हम उन लोगों की तो बात नहीं कर रहे जी। जिन्होंने बड़ी फार्म, हम तो बात करें अपने जैसे लोगों अपने की जिन्होंने जैसे घरों में गमलों लगाना वगैरह है। में, जी। तो ये वाली मिट्टी तो फिर हम क्रिएट भी कर सकते हैं कि इसका क्रिएट किस भी कर सकते प्रोपोर्शन हैं। में जी, मिलाएं इसको? नर्सरियों में आम मिल जाती है। किस नाम से मिलेगी? यही बल मट्टी, बल मट्टी कहेंगे, आम नर्सरियों में ट्रालियों वो लोग मंगवाते हैं। ठीक है। तो आसानी से मिल जाएगी। राइट। ठीक है जी। तो 2 हिस्से इसमें आप खाद शामिल करें, ठीक है। जो गली सड़ी पुरानी खाद हो, ठीक है? ऑर्गेनिक जो भी जी, खाद है। ऑर्गेनिक खाद है। और अगर थोड़ा सा और स्टेप आप जाएं तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपको बल्क में मिल जाए, अब काफ़ी जगहों पे मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो वो बेस्ट है। तो वर्मिंग कंपोस्ट हम घर में भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, वो एक पूरा सब्जेक्ट है पूरा। अच्छा, ठीक है लेकिन हमें मतलब बना सकते हैं, मेरा बहुत ख्याल है आसानी से बन कि सकती हमें है। अपनी ये जो वेस्ट है इसकी रिसाइकलिंग इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। उसका तो आसान है जी, एक बाल्टी लें, 4-5 सुराख करें जी। जितना आपका वेस्ट हो, जो ऑर्गेनिक है, जी, छिलके organic हैं, अंडों के छिलके हैं, कुछ भी है, ये सब चीजें, पत्ती है और कहीं वगैरह से भी वगैरह, आप हाँ। रेड विगलर जो है, ये आइजा फोटिडा उसको कहते हैं, रेड विगलर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइजा फोटिडा टेक्निकल नाम है, रेड विगलर आम नाम है उसका। अच्छा, English ठीक नाम। है। ठीक है जी। ये क्या होता हमारे है? जो आम वर्म है, ठीक है। ठीक है, जो सावन जब आता है तो वर्म जमीन से बाहर निकल आते हैं। अच्छा, अच्छा। मलब भी लोग उसको कहते हैं, केचुआ कहते हैं उसे? केचुआ भी कहते हैं, केचुआ उर्दू में कहते हैं, केचुआ हाँ, भी कहते केचुआ हैं। कहते ठीक हैं, है जी। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो हमारे आम निकलते हैं ये मट्टी खाने वाले हैं, ये गार्बेज नहीं खाते। ठीक है। ये जो आइजा फोटिडा या रेड विगलर हैं, ये गार्बेज खाते हैं। तो ये भी सारे के कहीं से सारे। फिर हमें लेने जी, पड़ेंगे? ये मिल जाते हैं, ये बहुत नर्सरी से आसानी मिल से। आप किसी जो बीजों की दुकान है, हाँ। नर्सरी वाले से पता करें, वो आपको कांटेक्ट दे देगा। ठीक है। उसमें थोड़े से लेके डाल दें। ठीक है। और मज़े की बात है, आपने थोड़े से एक दफ़ा डाल दिए, ठीक है। ठीक है जी, हाँ। ये हर 2 महीने के बाद डबल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हर 2 महीने के बाद ये खुद भी डबल हो जाते हैं, और वो जो आपकी खाद बनेगी उसमें कोई भूख नथिंग कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। ठीक है, ठीक है बिल्कुल ना सही। जी? हाँ। तो ये इसको लगाने का। अब देखिए, मैं तो पहले अक्सर ही कहती हूँ कदीर साहब के जो हमने रोड पे ऐसे और हर गली की नुक्कड़ पे एक कूड़े का ढेर बनाया होता है, भाई अगर गली वाले ही मिलके उसको डिच सी एक खोद लें जिसके अंदर अपना ये डंप भी डालते जाएं, इस तरह के कीड़े भी डाल दें। पता नहीं क्या नाम आप बता रहे हैं? आयसा? आइजा फोटिडा टेक्निकल आइजा नाम है, फोटिडा, हाँ। लेकिन रेड विगलर कहते हैं। रेड English विगलर, नाम। ये डाल दें तो वो जी। वहां पे एक खाद भी बनती रहेगी जिसको कि आप ऑर्गेनिकली और जो अपने खाद बनती है उसमें कोई बू, कोई स्मेल कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं बिल्कुल। होता। और उसको आप यूज कर सकते हैं Use- अपने पौधों में, अपने फूलों में, अपने स्ट्रॉबेरी के सिर्फ नहीं, और जिस भी पौधे को आप ग्रो जी, करना उसका चाहें। इतना फायदा है कि अगर 3 टन ये खाद जो है, 3 टन 3000 किलो आप 1 एकड़ में डाल दें, 8 कनाल में,
1 साल डालें, अगले साल 2 कनाल डालें, 2 टन, अगले साल 1 टन डालें, और उसके बाद आपको 10 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है खाद डालने की। अच्छा, किसी किस्म की भी, बिल्कुल छुट्टी। और ऑर्गेनिक, उसमें भले आप अपनी टोटल सब्जियां उगाएं, किचन गार्डन करें, स्ट्रॉबेरी उगाएं, कुछ भी लगाएं, और को बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, इतनी सी जगह पे भी आप इसको तो घर में तो आपको 4-5 किलो दुकान से भी ले आए, ठीक है, बट वो होनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सही, तो उसमें बेहतरीन चलेगा, उसमें बेहतरीन चलेगा। लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो नाइला हमारी से वाहिद अभी तक नहीं बोली है, लेकिन जब ये बोलेंगी तो ये आपको सिर्फ बोलेंगी नहीं, कुछ करके भी बताएंगी। आज उन्होंने बड़ा अच्छा एक फेस पैक तैयार किया है स्ट्रॉबेरी से, तो जब हम आएंगे तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। फिर से मुस्कुराए